रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता। रतन टाटा जी एक ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे जिन्होंने कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। उनकी सोच थी कि जिन लोगों से पैसा कमाया है वो पैसा उन्हीं की भलाई में लगाया जाए। उनकी यही सोच उन्हें दुनिया भर के अदर बिलियनियर्स से अलग बनाती है। रतन टाटा जी की इसी सोच ने उन्हें कभी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलोन मस्क, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और मार्क जुगरबर्ग जैसे बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपने कमाए पैसों से समाज के कल्याण के बारे में ही सोचा और काम भी किया। इस वीडियो में आप जानेंगे अदर बिलियनियर्स वर्सेस रतन टाटा के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अदर बिलियनियर्स वर्सेस रतन टाटा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रतन टाटा के टाटा समूह के कुछ दिलचस्प आंकड़ों के बारे में बता देता हूं, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। 1868 में जमशेद जी टाटा ने भारत में टाटा ग्रुप स्टेब्लिश किया था, जो आज 30 कंपनियों के साथ एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। टाटा समूह की सभी कंपनियां अपने 160 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया के 100 देशों में बेचती हैं। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन 20 अगस्त 2024 तक 33.7 लाख करोड़ मतलब $403 बिलियन थी। टाटा ग्रुप चाय पत्ती, नमक, कार, ट्रक, बस से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक बनाने का काम करता है, जिससे 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। टाटा ग्रुप जितना टैक्स हर साल पे करता है वो किसी छोटे मोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अकेले ही साल 2023 में 14,604 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया था। ये आंकड़े काफी हैं टाटा ग्रुप की लेगेसी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको टाटा ग्रुप की सभी 30 कंपनियों के आंकड़े बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं जिससे आप टाटा ग्रुप की लेगेसी का अंदाजा लगा सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। टाटा ग्रुप के मार्केट कैप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में लगभग 40% का अंतर है। एक इंडस्ट्री का चेयरमैन एशिया का सबसे अमीर शख्स है तो दूसरे ग्रुप के एक्स चेयरमैन का नाम इंडिया के टॉप 100 मोस्ट रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में भी नहीं है। आंकड़े बताने के बाद अब मैं बाकी सभी बिलियनियर्स की तुलना रतन टाटा से करूंगा। वैसे ये तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि रतन टाटा ने हमेशा ही वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी है, फिर चाहे वो अपनी कंट्री की वैल्यू हो या फिर अपनी कंट्री के लोगों की वैल्यू हो। उन्होंने हमेशा इनकी वैल्यू पैसों से ज्यादा की है। अगर आपने गौर किया होगा तो टाटा ग्रुप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता है उनमें से ज्यादातर वही प्रोडक्ट्स हैं जो एक गरीब से गरीब आदमी अपनी डेली लाइफ में यूज करता है। टाटा नमक, टाटा मसाले, टाटा टी, ये सभी प्रोडक्ट्स भारत के लगभग हर घर में देखने को मिल जाएंगे। टाटा ग्रुप ने हाल ही में क्लोथिंग ब्रांड जूडियो लॉन्च किया है, जो सस्ते दाम पर अच्छे फैशन वियर बेचता है जिसे मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। टाटा ग्रुप ने मिडिल क्लास की जरूरत को समझते हुए कुछ सालों पहले दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो भी मार्केट में उतारी थी, लेकिन गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से नैनो बुरी तरह से फेल हुई। नैनो की मार्केटिंग एक सस्ती कार की तरह की गई थी और हम भारतीय सस्ते प्रोडक्ट को हमेशा घटिया मानते हैं और अपने स्टेटस से जोड़कर देखते हैं, फिर चाहे महंगा प्रोडक्ट हम खरीद ना पाएं। रतन टाटा चाहते थे कि नैनो कार से हर भारतीय मिडिल क्लास के घर एक कार हो और वो सुरक्षित सफर कर सके, लेकिन लोगों ने नैनो को पूरी तरह नकार दिया। जबकि एलोन मस्क, मार्क जुगरबर्ग, गौतम अडानी और बिल गेट्स ने आम लोगों के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप भी बहुत सस्ते प्रोडक्ट बनाता है और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुकेश अंबानी लोगों से कमाए पैसों से उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचते, जबकि रतन टाटा सोचते थे। यही वजह है कि $102 बिलियन के साथ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो वहीं $103 बिलियन से ज्यादा दान करने के बाद रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर लोगों में 433 नंबर पर आता है। टाटा ग्रुप के अलावा वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल शायद ही कोई भी आम लोगों की जरूरत और पहुंच को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोडक्ट बनाता होगा, और अगर बनाता भी है तो उससे कमाए पैसों को आम लोगों की भलाई या पिछड़े लोगों को आगे लाने में इस्तेमाल नहीं करता होगा।
दुनिया की सबसे पहली ईवी में एक टेस्ला के बारे में आपने सुना ही होगा। टेस्ला एलन मस्क की ही एक कंपनी है जो सालों से ईवी बना रही है। टेस्ला भले ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उसे सिर्फ अमीर आदमी ही खरीद सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन टाटा ग्रुप ने एक आम इंसान की पहुंच को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की है, जिन्हें एक आम आदमी खरीद सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की बैक स्टोरी के बारे में जानते होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि रतन टाटा ने टाटा मोटर्स और टाटा स्टील को सिर्फ इसलिए एस्टेब्लिश किया था ताकि भारत का नाम ग्लोबली जाना जाने लगे। अभी तक तो आपने जाना रतन टाटा और बिलियनियर्स के बिजनेस और उनकी सोच के बारे में। अब आप जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। एक तरफ जहां अदर बिलियनियर्स शादी करते हैं, फिर डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, ऐसा बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलन मस्क कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ रतन टाटा हैं जिन्होंने एक बार प्यार करने के बाद उससे शादी ना होने पर उन्होंने अपना घर कभी नहीं बसाया। यही सब बातें हैं जो रतन टाटा को अदर बिलियनियर्स से अलग बनाती हैं। अलग बनाने का मतलब ऊंचा रखती हैं, क्योंकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिलियनियर्स नहीं होगा जिनकी लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। आपको रतन टाटा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है वो भी आप हमें कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ।